नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मंच पर उपस्थित मेरे मोहतरम रिस्पेक्टेड महाराज जी और मेरे मोहतरम बुजुर्ग हमारे प्यारे पंडित जी, आज शायद पुराना भारत नजर आ रहा है। 1000 साल पहले जो इस देश का नक्शा था और इस देश की जो कहानी थी, आज शायद इस बाग के अंदर, हरे भरे चमन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के फूल नजर आ रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जिस दौर और जिस समय के अंदर हम जी रहे हैं, इस दौर के अंदर मानवता और इंसानियत मरती हुई नजर आ रही है। लोगों का मिजाज और सोच ऐसी बन चुकी है कि जब अपना रोता है तो दिल में दर्द होता है, जब पराया रोता है तो सर में दर्द होता है। लोगों की सोच ऐसी हो चुकी है कि अपनों के लिए सफेद चश्मा पहनते हैं और परायों के लिए काला चश्मा पहनते हैं। लोगों की सोच और थिंक इतनी नापाक बनती जा रही हैं कि अपने लोगों के लिए तो फूलों का हार, परायों के लिए जूतों का हार। ऐसी कहानी और ऐसा मंजर आज तक भारत ने नहीं देखा था। इस मुल्क को भारत माता, मदर इंडिया और मादर वतन से याद किया जाता है। एक माँ हो जिसके 4 लड़के हो, एक मालदार है, एक वेल लर्नेड है, एक गरीब है, एक लूला लंगड़ा है। आप खुद अपने दिल से फैसला चाहिए कि माँ सबसे ज्यादा किससे प्यार करेगी, किस पर ज्यादा रहम करेगी। जाहिर बात है कि माँ को सबसे ज्यादा अगर रहम होगा और दया की भावना होगी, वो कमजोर बच्चे के साथ होगी। अब जब हमने इस मुल्क को मदर कहा, मादर कहा, माता कहा, तो फिर माता और मादर और मदर का दिल क्यों दुखा रही है ये औलाद, कि उसकी बड़ी औलाद, मालदार औलाद, पढ़ी लिखी औलाद आखिर कमजोर बच्चों के साथ क्यों ऐसा सलूक और व्यवहार कर रही है। माँ का तो दिल दुखेगा। और ये हो ही नहीं सकता कि एक माँ पसंद करे कि उसके ऐसे लड़कों के साथ जुल्म किया जाए जो कमजोर है। हमारे महाराज जी ने बहुत अच्छी एक बात कही, वसुदेव कुटुंबकम की। आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल खल्क़ु अयालुल्लाह फ़अहब्बुल खल्क़ि इलल्लाह मन अहसन इला अयालिही, कि संपूर्ण जीव और संपूर्ण मानव जात, जितने भी जीव रुए जमीन पर हैं, इस धरती के ऊपर हैं, सारा का सारा अल्लाह का कुंबा है। अल्लाह के कुंबे में सबसे पवित्र और सबसे बेहतर वो आदमी है जो उसके परिवार के साथ बेहतरीन सलूक करे। फ़अहब्बुल खल्क़ि इलल्लाह मन अहसन इला अयालिही। आखिरी पैगंबर ने फरमाया, अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा, कि तुम धरती वालों पर रहम करो, नीले जगत वाला तुम पर रहम करेगा। मल्ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। ये कुदरत का कानून है। मजलूम पूरा एक परिवार है, जालिम पूरा एक परिवार है। जालिम चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, ये पूरा एक परिवार है। और मजलूम एक परिवार है, चाहे जिस धर्म और जिस मजहब से ताल्लुक रखता हो। और ये कश्मकश पहले से चली आ रही हैं
अंत में जीत तो किसकी होती है? मजलूम की होती है। कौमों से जिस वक्त रहम दिलों से निकलता है और इंसाफ मिटता है तो फिर मुल्क और कौमें खत्म हो जाती है। आपने नाम सुना होगा शातिलॉक का, यहूदी जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो लोगों को सूद और ब्याज पर पैसे दिया करता था। एक गरीब आदमी को उसने पैसे दिए सूद और ब्याज पर। अब उसने एक टाइम और समय नक्की किया और उसका सूद भी नक्की कर लिया कि कितनी सूद की रकम तुमको चुकानी पड़ेगी। समय तो बीत गया, वक्त आया तो वो उसके घर पहुंचा, कहने लगा कि लाओ मेरी पूंजी भी लाओ और ब्याज भी लाओ। वो बेचारा गरीब था, किसान था। उसने कहा कि अभी आप थोड़ी मुद्दत रह जाओ, थोड़ा मुझको मोहलत दो ताकि मैं इसकी व्यवस्था करूं, इसके बाद फिर मैं तुमको तुम्हारी पूंजी ब्याज के साथ चुका दूंगा। उसने कहा कि ठीक है, लेकिन याद रखो अब ब्याज डबल हो जाएगा, सूद डबल। सूदखोरों का तो राज है अभी, और कई नस्लों को उन्होंने बर्बाद और तबाह कर दिया। ये बहुत बड़ा सूदखोर था। उसने कहा कि अब डबल ब्याज चुकाना पड़ेगा, डबल सूद चुकाना पड़ेगा। दूसरी एक मुद्दत दी, दूसरा एक वक्त दिया। टाइम पूरा हुआ, वो आया, शातिलॉक आया, लेकिन ये बेचारा किसान नहीं दे पाया। उसने इस बार कहा कि अब मैं तुझको 15 दिन का वक्त देता हूं, इसके बाद अगर तूने मेरे पैसे नहीं चुकाए तो तेरे शरीर से 1 पाउंड मांस मैं काट लूंगा और मैं इसे खाऊंगा। वो बेचारा गरीब था, उसने कहा ठीक है। वक्त आया, फिर से नहीं दे पाया। वो छुरी लेकर आया, चाकू लेकर आया, लेकिन ये किसान भागने में कामयाब हो गया। रोम के राजा का जमाना था, रूमी बादशाह था, उसके दरबार में पहुंचा। दरबार में जाकर उसने शिकायत की कि एक यहूदी ने मेरे साथ सूद और ब्याज के मामले में ये सलूक किया, व्यवहार किया। अब उसको बुलाया गया कोर्ट में हाजिर किया गया। वो तेली जबान वाला था, चिकनी जबान जानता था। उसने जज के सामने बहुत अच्छी स्पीच दी। जज ने बहुत ध्यान से उसकी बात सुनी। इसके बाद उसको तो राजा ने कहा कि इसको अभी इस वक्त जेल में रख दिया जाए। वो जेल में गया। बाद में उसकी बीवी को, उसकी पत्नी को कोर्ट के अंदर हाजिर किया गया। उसको जज ने पूछा कि बोलो कि तुम्हारा हरीफ है, अब तुम्हारे शौहर और तुम्हारे पति की शिकायत कर रहा है। पत्नी ने स्पीच दी जज के सामने, कहा कि देखो इंसाफ की बात यही है कि इस आदमी ने कहा था कि इस बार अगर तूने मेरे पैसे नहीं चुकाए तो तेरे शरीर से 1 पाउंड मांस में काट लूंगा और उसको खाऊंगा। ये तो इंसाफ है, लेकिन रहम भी तो कोई चीज है। रहम भी कोई चीज है। जब लोगों से रहम निकलता है तो इंसान दरिंदा बनता है, जानवर बनता है। बल्कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह सेड इन द कुरान, उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये तो जानवर से भी बदतर है। जानवरों से भी गए गुजरे हैं कि जानवर के दिल के अंदर तो थोड़ी रहम करम का मादा होता है, ये इंसान जानवर से भी गया गुजरा। इसके बाद फिर रहम का नजरिया रखते हुए उसको इंसाफ दिया गया और शातिलॉक को फिर वहां से निकाल दिया गया। इस मुल्क के अंदर जहां तक रहम का मादा था, सुलेमान ताजिर, आपने नाम सुना होगा, पढ़ने के काबिल किताबें उन्होंने लिखी हैं 1000 साल पहले। एक किताब है, उर्दू में है, पता नहीं इंग्लिश के अंदर भी शायद छप चुकी है। वो कहते हैं कि मैं पूरी दुनिया फिरा, पूरी दुनिया, उस जमाने में 1000 साल पहले, लेकिन मैंने पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन भाईचारगी अगर देखी तो भारत के अंदर देखी।
वो कहता है कि मैं पूरी दुनिया के अंदर फिरा, मैंने कहीं ऐसा नहीं देखा कि ईसाई मस्जिद की सफाई करते हो और मुसलमान चर्च की सफाई करते हो। मैंने भारत के अंदर ये बात देखी कि मुसलमान मंदिर की सफाई कर रहे हैं और हिंदू भाई मस्जिद की सफाई कर रहे हैं। 1000 साल पहले की बात, 1000 साल पहले की बात। और सुलेमान ताजिर कहता है मैंने इस मिट्टी के अंदर ये खुशबू पाई कि उस जमाने में तो सवारियां थी नहीं, लोग सफर करते थे घोड़ों पर, ऊंटों पर। लोग जब सफर करते और जब एक मुल्क से दूसरा मुल्क बदलते तो अपनी जवान बेटियों को पड़ोस में रहते हुए हिंदू भाई के हवाले करके जाते थे। और अगर हिंदू भाई सफर करते तो पड़ोस में रहने वाले मुसलमान भाई के घर अपनी जवान बेटियों को रख कर जाते। इन्हें पता था कि हमारी जवान बेटियों की हिफाजत यहाँ पर हो सकती है। ये हमारा भारत था, ये भारत। लेकिन गोरे अंग्रेज तो गए, अब काले अंग्रेज आए। वो 190 साल तक तो रहे, लेकिन उनको भी सरेंडर होना पड़ा। और कुछ वक्त दूर नहीं कि काले अंग्रेज को भी सरेंडर होना पड़े। जिस मुल्क के अंदर पंडित जी जैसे लोग हो, जिस मुल्क के अंदर हमारे मोहतरम महाराज जैसे लोग हो, वहां जुल्म शायद बर्दाश्त नहीं हो सकता। और इस मिट्टी के अंदर जुल्म का खासा है ही नहीं, जुल्म का मादा है ही नहीं। ये पूरी दुनिया के अंदर बड़ा अजीब मुल्क है। हमारे महाराज जी ने बड़ी अच्छी बात फरमाई। एक बाग हो, बाग, बाग के अंदर खाली अगर गुलाब का फूल है, पूरा बाग गुलाब से भरा हुआ, अच्छा नहीं लगेगा। पूरे बाग के अंदर अगर चंपा ही चंपा है, वो बाग अच्छा नहीं लगेगा। पूरे बाग के अंदर सिर्फ मोगरा ही मोगरा है, बाग अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जिस बाग के अंदर गुलाब भी हो, चंपा भी हो, मोगरा भी हो और रंग बिरंगे फूल हो, कोई व्हाइट है, कोई रेड है, कोई येलो है, तो फिर उस बाग की बागो बहार भी अजीब बनेगी। इस मुल्क को इस तरीके से सजाया गया। जिन लोगों ने खून तो क्या, पसीना तो क्या, पानी भी नहीं बहाया, वो समझते हैं कि ये मुल्क हमारे बाप का है। ये तो पवित्र लोगों ने आजाद किया, पवित्र लोगों ने इसको बचाया है। मेरे भाइयों, जब से यहाँ पर रहम अंग्रेजों के दौर के अंदर सबसे पहला ये बीज बोया गया कि हमारे दिलों के अंदर नफरतों का बीज डाला गया। अब वो छोटा बीज था, वो बीज पौधा हुआ, फिर बड़ा हुआ, तना हुआ, और आज शायद लगता है कि बहुत बड़ा तना बन करके दरख्त बन चुका है। लेकिन इस मुल्क के अंदर अक्सरियत तो ऐसी हैं कि जो सही मायनों में इंसान हैं। एक जमाने के अंदर लोग इज्जतों को, एक जमाने में लोग चीजों को इस्तेमाल करते थे, इंसान की इज्जत और एहतराम करते थे। आज उल्टा ही नजर आता है कि लोग इंसानों को इस्तेमाल करते हैं और चीजों से मोहब्बत करते हैं, चीजों की इज्जत करते हैं। उनके दिलों के अंदर चीजों की वैल्यू है, इंसान की वैल्यू बहुत कम है। आप देखो, शायद आपने सुना होगा तोता और मैना की एक बात। मैं मुख्तसर ही वक्त लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। मैना ही बोलते हैं, तोता और मैना, ये दोनों एक मर्तबा बाग में बैठे हुए थे, बाग में। लेकिन वो बाग बिल्कुल वीरान था, बंजर था। तो तोता ने मैना से क्या कहा, अपनी पत्नी से कहा, तोता पैरट अपनी पत्नी से कहा कि लगता है कि इस बाग के अंदर कोई उल्लू आया हो। उल्लू ने आकर के इस बाग को वीरान कर दिया। पड़ोस के झाड़ के ऊपर, पड़ोस के पेड़ पर उल्लू भी बैठा हुआ था। उल्लू सुन रहा था कि ये मेरी गलत बात हो रही है। वो उड़ करके करीब में आया, कहा कि लगता है तुम मुसाफिर हो और तुम कहीं बाहर के नजर आ रहे हो। कहा
कहा कि आज तो मैं तुमको खाना खिलाऊंगा, आज भोजन मेरे साथ तुम लोगे। तोता और मैना ने कहा ठीक है, हम आपके साथ लेंगे। अब भोजन का जो प्रोग्राम था वो पूरा हुआ। तोता ने कहा कि ठीक है, अब हम चलते हैं। अब ये उड़ने जा रहे थे तो उल्लू ने क्या कहा तोती को, मैना को कहा तू तो बैठ, तू कहां जा रही है? उसने कहा कि मैं अपने पति के साथ जा रही हूं। उसने कहा तेरा पति वो नहीं है, तेरा पति मैं हूं। उल्लू कह रहा है मैना को मैं हूं, वो नहीं है। तोता ताज्जुब करने लगा कि क्या बात कर रहा है, वो अलग है मैं अलग हूं। हुई लड़ाई, लड़ाई हुई, ये केस गया कोर्ट के अंदर, मुकदमा चला। अब जज कौन? उल्लू, सामने उल्लू और जज वो भी उल्लू। केस चला, पता नहीं एक उल्लू ने दूसरे उल्लू को क्या कहा, तो जजमेंट आया किसके खिलाफ? तोते के खिलाफ आया। तो तोता रोने लगा, बहुत रोने लगा। उल्लू ने क्या कहा, भाई रोता क्यों है? कहा कि तूने मेरी पत्नी है और अपनी बना ली और कोर्ट ने तेरे हक में फैसला कर दिया। कहा कि बस ये पत्नी तुम्हारी है। उल्लू ने कहा बात यह है कि कोई भी बाग और कोई भी गुलिस्तान उल्लुओं से नहीं उजड़ता। बाग उसी वक्त उजड़ते हैं जिस वक्त उस जगह में जुल्म पैदा होता है, जहां इंसाफ खत्म होता है, जहां इंसाफ मिट जाता है, वहीं पर ऐसी परिस्थिति पैदा होती है जैसे तुमने अभी देखी। तो यहां तो बहुत बड़े बड़े सूफी संत लोग आए, बहुत बड़े बड़े ऋषि आए और बहुत बड़े बड़े महाआत्माएं आई, महाआत्माएं सूफी संत लोग आए और इन्होंने मिलकर के इस मुल्क को एक अजीम दुनिया का मुल्क बनाया, अजीम सल्तनत बनाई और अजीम एक निजाम बनाया कि आज पूरी दुनिया हमारी जिंदगी जानना चाहती थी। आज पूरी दुनिया हमारे यहाँ रहनी करनी, इस देशवासियों की रहनी करनी, अड़ोस पड़ोस के साथ मिलना, इनका व्यवहार आज दुनिया देखना चाहती है। मैंने कई गल्फ के मुल्कों के अंदर मैंने खुद वहां पर देखा कि लोग जानना चाहती हैं कि तुम किस तरीके से रहते हो। वहां पड़ोस पड़ोस में एक ही कास्ट के लोग लड़ रहे हैं और यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ मिलकर किस तरह रहते हैं। ये लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा निजाम किस तरीके से बना और इन्होंने इस तरीके का प्लेटफॉर्म किस तरह तैयार किया। देखो हर दौर के अंदर कुछ कच्चे लोग तो जरूर होते हैं, कानों के कच्चे जरूर होते हैं, ये पूरा माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के माहौल बिगाड़ने से कुछ नहीं होता। अच्छे लोग तो हर समाज के अंदर होते हैं। जहां तक इस मुल्क के अंदर सूफी संत मौजूद हैं और हमारे पंडित जी और महाराज जैसे लोग मौजूद हैं, तब तक हमें इस मुल्क की मिट्टी के ऊपर पूरा भरोसा है कि इस मुल्क के अंदर कभी भी बदअमनी और अनारकी नहीं पैदा होगी। हमें पूरा यकीन है। फिर आगे चल करके वो तो अल्लाह की जात जानने वाली है। मुझे बड़ी खुशी है कि मुफ्ती साहब आपने मीडिया की पूरी एक जमात को तैयार किया और यहाँ पर आए। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ लाए और आप सही माने में लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएंगे कि भारत की असल शक्ल और भारत की असल तस्वीर ये है। शायद मैं अगर कहूं तो ये ज्यादा नहीं होगा कि अगर हमारी इस मुल्क की मीडिया, हमारे इस मुल्क की मीडिया अगर यही पैगाम खुद पहुंचाने की जिम्मेदारी ले ले तो शायद इस मुल्क को कदीम जमाने में जो तस्वीर वाला था शायद ये पहुंचा सकते हैं। बिकाऊ माल तो हर दौर के अंदर होता है, वो तो बिकते रहते हैं, बहुत बिकते हैं। और आपको मालूम है ये लोग भी अब तो जानते हो गए कि इस मुल्क की ताकत अगर हमारी आर्मी है, इस मुल्क की ताकत अगर जुडिशरी है,
तो इस मुल्क की ताकत आप भी हो। इस मुल्क के जितने मजबूत पिलर हैं, इस मुल्क के जितने मजबूत सुतून हैं, उन मजबूत पिलर्स के अंदर एक पिलर आपका है। आपका बहुत बड़ा रोल है इस मुल्क के अंदर। सबसे बड़ा रोल अगर आपका है तो आपकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आपने ये जिम्मेदारी निभा ली तो शायद जितना भी कचरा और झाग आया हुआ है आप दफन हो जाएगा, आप दफन हो जाएगा, और कभी भी अपने सर उभारने की वो कभी भी हिम्मत नहीं करेगा अगर आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझी। इतने छोटे गांव के अंदर इतना बड़ा प्रोग्राम, आखिर यहाँ के लोगों के दिलों के अंदर मोहब्बत होगी। मुझे तो बड़ी खुशी, मैं कहीं प्रोग्राम के अंदर गया लेकिन मुझे आज तो कुछ अलग ही मंजर लग रहा है। बड़े बड़े प्रोग्रामों के अंदर अल्लाह ने मौका दिया, लेकिन अगर ऐसी पाक आत्माएं और ऐसे नेक लोग ऐसी मजलिस के अंदर अगर शरीक हो जाए तो फिर रंग निराला हो जाता है। और मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि यहाँ सबसे पहला ये बीज डाला गया है, ये बीज डाला गया, यही बीज आगे चल करके बहुत बड़ा ताकतवर एक पेड़ बनने वाला है। और हर जगह पर, राजस्थान के हर जगह पर ऐसी पाक आत्माएं और नेक लोग जाएंगी और वहां पहुंच करके मोहब्बत का पैगाम पहुंचाएंगी। मोहब्बतों की जरूर है, नफरतें तो पहले से फैली हुई, और नफरतें फैलाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे अंधेरों के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, अगर इसको तुम बंद कर दो, लाइट और उजाले के लिए मेहनत करनी पड़ती है, इंसाफ के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जुल्म के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपको लगता होगा कि एक ऐसा समाज में है जो मेहनत करता है, लेकिन वो मेहनत भले करता हो लेकिन हमारी सुस्ती और गफलत की वजह से वो लोग कामयाब होते नजर आ रहे हैं। लेकिन अनकरीब है कि जो भी जुल्म अगर अपनी ताकत से चलता है तो इतनी ताकत के साथ फिर दफन भी हो जाता है। हजरत मोहम्मद पैगंबर के बारे में आपने नाम सुना होगा, राइटर गिब्बन, बहुत अच्छी बात उसने लिखी है कि एट दैट टाइम अरबिया वाज द मोस्ट डिग्रेडेड नेशन ऑफ द वर्ल्ड। राइट आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद द लैंड ऑफ अरबिया बिकम द नर्सरी ऑफ द हीरोज। बड़ी अच्छी बात लिखी है राइटर गिब्बन ने कि जब मोहम्मद पैगंबर अरब के अंदर आए तो अरब पूरे विश्व का सबसे बदतरीन समाज था, सबसे बदतरीन समाज। लेकिन वो ऐसा समाज था कि इनका हर फैसला तलवार के जोर पर होता था, तलवार के जोर पर। अगर किसी बात में हाँ कहना होता तो तलवार के जोर पर, अगर किसी बात का समर्थन करते तलवार के जोर पर, अगर किसी बात का विरोध करते तलवार के जोर पर। छोटी छोटी मासूम बच्चियों को जिंदा गाड़ देते थे, वो परिस्थिति थी अरब की। लेकिन जिस वक्त मोहम्मद पैगंबर साहब दुनिया से गए उस वक्त पूरी विश्व, पूरे दुनिया के अंदर ऐसा समाज भी नहीं था जो कीमती हीरों की नगरी बन गई। आपने किस तरीके से रस्म रिवाज शादियों के अंदर, अच्छा है मुफ्ती साहब ने ऐलान किया, बहुत अच्छी बात है, और मैं आपकी इसमें मदद भी इंशाल्लाह जितनी भी होगी मैं आपकी करूंगा कि गरीब बच्चियां, चाहे फिर मुसलमानों की हो चाहे हिंदू भाइयों की हो, बच्ची बच्ची हुआ करती है। गरीब बच्चियों के सरों पर हाथ रखने वाले बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। बाकी तो खाली शिरकत करने वाले बहुत होते हैं। आज रस्म और रिवाज ने हमारी समाज का दिवालिया निकाल दिया। एक गरीब मजदूर होता है, किसान होता है, बेचारा पूरी जिंदगी अपनी खपा देता है कमाते कमाते। एक लड़की शादी करानी हो तो अब बेचारा वो मकान बनाएगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा, स्कूल की तालीम देगा, फीस भरेगा, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी डिग्री दिलवाएगा। क्या वो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएगा? क्या अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएगा? ये कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए कि उसने तो अपनी पूरी कमाई इसी बच्ची के अंदर लगा दी।
अब वो आगे क्या कर सकता है? इसलिए रस्म और रिवाज जब जन्म लेते हैं तो उस वक्त गुर्बत बढ़ती जाती है और लोग गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए आप सब मिलकर के इनका साथ दें इस मामले में, और जितनी भी जवान बेटियां हो हम इनके नाम इकट्ठा करें और आहिस्ता आहिस्ता फिर एक ऐसा माहौल बनाए कि जितने भी गरीब परिवार हैं इनकी बच्चियों की शादियां बगैर किसी रस्म और रिवाज के हो जाए। रस्म आने में देर नहीं लगती, रस्म को निकालना बड़ा मुश्किल होता है। इधर राजस्थान, शायद मैं फलोदी गया था, फलोदी राजस्थान में, वहां एक बूढ़े मियां मुझको मिले तो वो बोले कि दुआ करना, मेरी अभी 2 बेटियों की शादी बाकी है। मैंने कहा फिर कितनी बेटियों की शादी हुई? वो कहने लगे 2 की हुई। मैंने कहा अल्लाह 2 की कर देगा। वो क्या बोले, अब वो जो 2 की हुई वो कैसे हुई वो तो पूछो। 2 बेटियों की जो शादी हुई, बेचारे ने खेत बेच दिया, उसके 2-3 मकान थे, एक मकान के सिवा सारे मकान बेच दिए, जो कुछ कमाया था पैसा वो भी गया। वो बोला कि मैंने, मेरे दोनों दामाद जमाई बोलते हैं, जमाई बोलते हैं ना, उनको एक एक टोला देना पड़ा, गाड़ी बड़ा ट्रक देना पड़ा। अब बेचारा ये लड़कियों का बाप कहां जाएगा? कितनी बदतरीन व्यवस्था खड़ी की है, कितना बदतरीन माहौल खड़ा किया है। हमारे वहां तो उलमा मेहनत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पंडित जी 5000 में भी शादी हो जाती है, 5000 में शादी हो जाती है, 3000 में शादी हो जाती है। ऐसा माहौल बनाया है। आप सब मिलकर के ऐसा माहौल बनाएंगे, अल्लाह से उम्मीद है कि ये सारी बुराइयां खत्म हो जाएगी और एक बेहतरीन समाज पैदा होगा। आपस में मोहब्बतें बढ़ेगी, नफरतें खत्म हो जाएगी। इसी पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह आज की इस महफिल और मजलिस को कबूल फरमाए और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं इन तमाम का आना कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।